मैं आपको 4 पॉइंट्स बताना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट ये है, आपको सेल्फ अवेयरनेस में रहना है। ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये हर लर्निंग में कॉमन पॉइंट आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम सेल्फ अवेयरनेस में ही नहीं रहेंगे तो हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं अपने आप को सेल्फ सैबोटाज में डाल रही हूँ। तो हमको क्या करना है, हमको अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस में रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगी कि जो आपका थॉट पैटर्न है आप उसको एनालाइज कीजिए। ज़्यादातर दोस्तों हम पता है क्या करते हैं, विचार आ रहा है, विचार जा रहा है, ठीक है वो आया गया, हम ये देख ही नहीं पाते हैं कि मेरे अंदर विचारों का पैटर्न कैसा है। क्या मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, क्या मैं कंफर्ट जोन में रहती हूँ, क्या हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, क्या मेरे विचार मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्शन सीकर बना रहे हैं। तो हमें ये एक इवैल्यूएट करके ये देखना चाहिए कि मेरा थॉट पैटर्न कैसा है। दूसरा हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अंदर इनसाइट को डेवलप करना चाहिए। इनसाइट बोलें तो जागरूकता लानी है। हम अपने अंदर ये जागरूकता लाएंगे कि हाँ मैं जाने अनजाने अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करती हूँ या करता हूँ। तीसरा कदम हमें क्या उठाना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर वो कौन कौन सी बातें हैं, वो पॉइंट्स हैं जो मेरे को सेल्फ सैबोटाज की तरफ लेके जाते हैं एंड हाउ टू कम आउट ऑफ इट, मैं कैसे उनमें से बाहर निकल सकती हूँ। इसी के साथ दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा ये है, हमें पता है क्या करना चाहिए, वी शुड यूज मोर ऑफ इंटेलेक्ट देन अवर माइंड। हमें अपनी बुद्धिमत्ता का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अपने माइंड के कंपैरेटिवली। जैसे कि भगवद गीता के 3rd अध्याय के 3rd श्लोक में भी ये बताया गया है कि ये हमारा शरीर क्या है, ये एक रथ की तरह है और ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ये इस रथ के 5 घोड़े हैं और जो हमारा माइंड है वो इसकी लगाम है। इसका सारथी कौन है, वो हमारा इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धिमत्ता है। और यात्री कौन है, यात्री है हमारी आत्मा। सोच के बताइए दोस्तों, मैंने कोई टैक्सी ली जिसमें कि उनके पास आजकल वो गूगल का मैप नहीं है, तो मैं उस टैक्सी में सवार हूँ तो उस ड्राइवर को, उस सारथी को मुझे बताना पड़ेगा ना कि आपको अब यहाँ से राइट ले लीजिए या यहाँ से आप लेफ्ट ले लीजिए। अगर मैं उसको नहीं बताऊंगी तो वो शायद मुझे मेरी सही जगह पे लेकर नहीं जा पाएंगे। इसी तरीके से ये जो हमारी आत्मा है उसको हमारे इंटेलेक्ट को कंट्रोल करना है। वो इंटेलेक्ट को ये बताती है कि आपको ये जो लगाम है, ये जो माइंड है, इसको किस डायरेक्शन में रखना है। ये बहुत ही दोस्तों एक कारगर उपाय है अपने आप को इस सिचुएशन से बचाने के लिए। हम बड़े माइंडफुल बन जाते हैं और जब हम इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम 360 डिग्री एंगल से चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे हमारे अंदर ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मुझे अपने थॉट को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है ताकि वो मेरे को सेल्फ सैबोटाज में मत डाले। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि जो हमारे विचार हैं उनके ऊपर एक बार हम रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे मेरे थॉट्स आ रहे हैं तो मैं देखूंगी मेरे थॉट्स किस तरीके के आ रहे हैं, मेरा एक्शन किस तरीके का है, मेरा जो एटीट्यूड है वो किस तरीके का है, ये जो मैंने अपना गोल बनाया है इस गोल को अगर मैं नहीं हासिल कर पा रही तो क्या कारण है, कहीं मैं प्रोक्रेस्टिनेशन में चली गई हूँ या मैं बहुत परफेक्शनिज्म में चली गई हूँ। ऐसा तो नहीं है कि जब मौका मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहती हूँ। हमें इस चीज़ के ऊपर भी दोस्तों ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर रिफ्लेक्शन लेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर इंसाइट आएगी, आप में जागरूकता आएगी, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपने आप को इन सिचुएशन से बचा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज़ बी जेंटल विद योरसेल्फ। हम दोस्तों पता है क्या करने लगते हैं, अगर हमारे साथ किसी भी तरीके का नेगेटिव अनुभव हो रहा है तो हम अपने से ही कई बार बड़े नाराज़ हो जाते हैं, हमें अपने आप बहुत गुस्सा आने लग जाता है। गुस्सा करने से, नाराज़ होने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा।
क्या हम अपने आप पे काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को क्या करना होता है, वी ऑल नीड टू बी वेरी जेंटल विद अवर सेल्फ, वी शुड गिव सम स्पेस टू अवर सेल्फ। अपने आप को समय देना चाहिए। हम अपने आप को ये परमिशन देंगे कि ठीक है, मेरे में ये चीज़ है जिन बातों की वजह से मैं सेल्फ सैबोटाज करता हूँ और मैं खुद को अपने गोल से दूर करता हूँ। अब मैं क्या करेंगे, मैं अपने आप को समय दे रहा हूँ, हाउ टू कम आउट ऑफ इट। मैं धीरे धीरे पूरी कोशिश करूँगा इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालने की।